साथियों, जय सिया राम। साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सूक्ष्म अर्थ एवं माता सीता का सूक्ष्म अर्थ क्या है और श्री हनुमान जी का सूक्ष्म अर्थ क्या है, तीनों के सूक्ष्म अर्थ और बाद में श्री हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज का सूक्ष्म अर्थ इसी अंश में समझेंगे। तो साथियों, कहानी और कथा में तो यह है कि भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी सीता माता की खोज हेतु जामवंत जी की प्रेरणा से रवाना हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का सूक्ष्म अर्थ है परमात्मा, परम आनंद, परम शांति, परम ज्ञान, और माता सीता का सूक्ष्म अर्थ है परमात्मा की भक्ति, और भक्ति का समानार्थी शब्द है परम शांति या परम शक्ति। इसके आधार पर सहायता या माध्यम से ही भगवान हमको प्राप्त होते हैं। जब तक हमारे हृदय में भक्ति विराजित नहीं होगी या परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान के प्रति परम प्रेम ही भगवान की भक्ति है। तो साथियों, भगवान की भक्ति तभी कर पाओगे या परमात्मा की भक्ति तब हृदय में आएगी जैसे श्री हनुमान जी ने या परमात्मा के भक्त ने अपने हृदय में भक्ति जागृत करने के लिए यह तीन काम किए, या माता सीता या भक्ति स्वरूपा माता सीता की खोज के लिए ये तीन काम किए, तब माता सीता की खोज पूर्ण हुई या भगवान की भक्ति पूर्ण हुई। जब हनुमान जी यह अग्रलिखित ये तीन काम किए, श्री हनुमान जी ने यह तीन काम किए, तो भक्ति स्वरूपा माता सीता के दर्शन हुए या हृदय में भक्ति विराजित हुई, तभी प्रभु श्री राम प्राप्त हुए। यदि हम भी श्री हनुमान जी के जैसे ये तीन काम जीवन में कर पाएंगे, तो हमें भी भक्ति स्वरूपा माता सीता हमारे हृदय में विराजित होगी। और जब तक भक्ति स्वरूपा सीता मैया हमारे हृदय में विराजित नहीं होगे, तो परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। या यूं कहे, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में जब तक नहीं होगी, तब तक परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, जैसे हनुमान जी ने तीन काम किए, जब भगवान की भक्ति पूर्ण हुई। पहला काम है 400 कोस का समुद्र को पार करना, और यह देह अभिमान ही 400 कोस का समुद्र है। या मैं की भावना को जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की भक्ति हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे में यह मैं की भावना रहेगी, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। पहला काम जो हनुमान जी ने किया, समुद्र पार यानी अभिमान से मुक्ति। और दूसरा काम है मैनाक पर्वत का विश्राम स्वीकार नहीं करना, मतलब सुविधाओं, सुख, समृद्धि, वैभव का स्थान या सांसारिक सुख की अभिलाषा मन में नहीं लाना। जब तक इन सुख सुविधाओं की भावना हमारे मन में रहेगी, तब तक भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं आएगी। जैसे हनुमान जी उस मैनाक पर्वत को स्पर्श करके आगे बढ़ गए। जितना जीवन को आवश्यक वस्तु चीजों की जरूरत है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, तभी भगवान की भक्ति को पूर्ण कर पाएंगे। और तीसरा काम है जो हनुमान जी ने किया, माता सीता की खोज के मार्ग पर या भक्ति की खोज के मार्ग पर या भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर हनुमान जी को जो राक्षसी मिली उससे मार के आगे बढ़ना, यानी कि कामवासना को मारना। कामवासना ही भगवान भक्ति पूर्ण करने की बाधा है। कामवासना या अनावश्यक इच्छा को समाप्त करना है। साथियों, यह तीन काम कर लेंगे तो अवश्य भगवान की भक्ति हम पूर्ण कर लेंगे और परमात्मा की एक दिन हमें प्राप्त हो जाएंगे या परम आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में हो जाएगी। श्री हनुमान जी ने ये तीन काम किए तो उन्हें भगवान की भक्ति सीता मैया के दर्शन हुए। यदि हम भी श्री हनुमान जी कृपा से यह तीन काम कर पाएंगे, तो हमें भी माता के दर्शन होंगे, हमारे हृदय में भी भक्ति स्वरूपा सीता मैया का वास होगा और हमें भी एक दिन अवश्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसी आशा के साथ जय सिया राम। साथियों,